कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस ऑफिस का यूज़ क्या है और कहां कहां इसका यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, एमएस ऑफिस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट को ही शॉर्टकट में हम कहते हैं एमएस। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएस ऑफिस क्या होता है, व्हाट इज़ एमएस ऑफिस, फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब इसके कितने ब्रांच होते हैं उन सभी को भी हम डिटेल में कवर करेंगे और उन सभी का अलग अलग क्या यूज़ है और कहाँ यूज़ करना है। एमएस ऑफिस इज़ ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो क्लाइंट के यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, यूज़र को यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मान लो अगर मेरी एक दुकान है, आप मेरे दुकान से सामान परचेस करते हो तो आप मेरे कस्टमर हुए। तो ठीक इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया है एमएस ऑफिस, हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप चाहें तो क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। which was developed and published by Microsoft in the year 1990। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को डेवलप और पब्लिश किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एमएस ऑफिस को पब्लिश किया गया था। एमएस ऑफिस अपने आप में एक पैकेज है जिसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशनल सेक्टर्स। अभी आप देख लो, एमएस ऑफिस का ज़्यादातर यूज़ बिजनेस और एजुकेशन के सेक्टर में आज के टाइम पे किया जा रहा है। आप अपने स्कूल कॉलेज में भी देखते होंगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और जब आप जॉब करेंगे तो बिजनेस के सेक्टर में भी आप एमएस ऑफिस का यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, थ्रू विच वी कैन क्रिएट, व्यू एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन एंड डेटा एंट्री ऑन डेटाबेस। हम 4 काम को नॉर्मली करते हैं एमएस ऑफिस में। डॉक्यूमेंट बनाना होता है, स्प्रेडशीट में काम करना होता है, प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है या फिर डेटाबेस में डेटा एंट्री करनी होती है, तब हम एमएस ऑफिस का यूज़ करते हैं। और यही बेसिक काम भी होता है एमएस ऑफिस का। जब एमएस ऑफिस को स्टार्टिंग में लाया गया था, जब इसे डेवलप किया गया था, स्टार्टिंग में लाया गया था तो ऑफिस के काम के लिए लाया गया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया एमएस ऑफिस। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया ऑफिस के काम के लिए, इसीलिए एमएस ऑफिस। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फाउंडर है उनका नेम है बिल गेट्स, जो आज के टाइम पे बहुत ही अमीर इंसान में से एक है। ठीक है, रिचेस्ट पर्सन पूरे दुनिया के। सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, सत्या नडेला, ये सीईओ का नाम है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद अभी एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन क्या है मार्केट में, एमएस ऑफिस 2019 आज का लेटेस्ट वर्जन है। एमएस ऑफिस 2019 आज के टाइम पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अभी का लेटेस्ट वर्जन है। तो ये हो गया एमएस ऑफिस, उनके फाउंडर, सीईओ, लेटेस्ट वर्जन और इसका यूज़ क्या है। अभी चलो हम आपको एमएस ऑफिस का अलग अलग ब्रांच कितना होता है और उन सभी का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ उनका यूज़ होता है, उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला ब्रांच है एमएस वर्ड, जिसको आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेकंड हो गया एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये जो 4 ब्रांच है ये बहुत ही बेसिक है और स्टार्टिंग में इन्हीं 4 को लाया गया था जब एमएस ऑफिस पैकेज को लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो एमएस वर्ड को लाने का मकसद क्या था, एमएस वर्ड का यूज़ करके हम किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे रिज्यूमे, किसी को लेटर देना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना हो, इनविटेशन कार्ड देना हो। इस तरह का काम अगर आपको करना है ना, तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन काम को एमएस वर्ड यूज़ करके कर सकते हैं। एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का ही एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक छोटा सा ब्रांच है। इसी तरह एमएस एक्सेल भी एमएस ऑफिस का ही एक छोटा सा ब्रांच है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर अकाउंटेंट होता है तो उसकी पहली पसंद होती है एमएस एक्सेल। एमएस ऑफिस की पैकेज की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सैलरी चार्ट तैयार कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके साथ भी और बहुत सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगा के आप बहुत आसानी से किसी भी काम को इसमें कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एमएस एक्सेल। इसमें क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है, रो कॉलम के फॉर्मेट में आपको
इस तरह से बॉक्सेस दिए होते हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं बॉक्सेस को, और यहीं पे हम डेटा फिट करते हैं। और जबकि एमएस वर्ड में क्या होता है, एक ब्लैंक बड़ा सा पेज रहेगा, इसी में हमें सारा काम करना होता है। अब बात करते हैं अपने थर्ड ब्रांच की, एमएस पावर पॉइंट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का तीसरा ब्रांच है। ये क्या करता है, इसका यूज़ करके हम किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आपको किसी को भी किसी भी टॉपिक के बारे में बढ़िया से समझाना है, तब आप क्या कर सकते हैं, उसका प्रेजेंटेशन बना सकते हैं पावर पॉइंट यूज़ करके। इसमें आप टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, इन सभी का यूज़ करके अपने पावर पॉइंट को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अभी हमारा लास्ट हो गया एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस हमारा एमएस ऑफिस का चौथा ब्रांच है। इसका भी एक अलग काम होता है, जिस तरह से इन तीनों का अलग अलग काम हुआ, इसका भी अलग काम होता है। एमएस एक्सेस मतलब डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस में काम करना है, डेटा एंट्री करना है, तब आप एमएस एक्सेस यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे, डेटा को एंटर कर पाएंगे। दो तरीके से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, बैकएंड और फ्रंट एंड। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से डेटा एंट्री कर रहे हैं तो वो होगा बैकएंड। अगर आप डायरेक्ट एमएस एक्सेस का जीयूआई पार्ट एक्सेस करके डेटा एंट्री कर रहे हैं तो वो होगा फ्रंट एंड। तो ये हो गए 4 बेसिक ब्रांच एमएस ऑफिस के। इसके अलावा भी एमएस ऑफिस के और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि बाद में लाए गए हैं, पहले नहीं था। ठीक है, एमएस वन नोट, एमएस आउटलुक, एमएस शेयर पॉइंट और एमएस पब्लिशर, इन चारों को बाद में ऐड किया गया पब्लिक की डिमांड को देखते हुए, अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये मैंने आपके रिक्वेस्ट पे बनाया है, आपके कहने पे बनाया है। अगर आप बोलोगे ना तो मैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस का एक एक सेपरेट प्रैक्टिकल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको रिज्यूमे बना के दिखाएंगे, यहाँ पे हम कोई भी स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करना आपको सिखा देंगे, कोई भी बढ़िया सा पावर पॉइंट बनाना सिखा देंगे, पावर पॉइंट यूज़ करके डेटाबेस में काम करना भी हम आपको सिखा देंगे। अगर आप एक कमेंट करोगे तो डेफिनेटली 4 वीडियो बनेगा इन 4 ब्रांचेस के ऊपर। अगर अभी आपको सच में लगा हो कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है, मैंने सभी पॉइंट्स आपको बताए हैं बढ़िया से, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में अच्छे से शेयर करिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी मदद हो सके। क्योंकि मैंने एमएस ऑफिस क्या होता है से लेके एमएस ऑफिस का यूज़, कितने ब्रांच होते हैं, उनके अलग अलग काम क्या है, लेटेस्ट वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के डेवलपर, सीईओ, सभी के नेम इस एक वीडियो में बताए हैं। वीडियो पसंद आया तो एक बार और कहता हूँ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो।